वाराणसी आज दिनांक 15 दिसंबर 2024 कंपोजिट विद्यालय रमईपट्टी के प्रांगण में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता कार्यक्रम साथी मिशन संस्थान के द्वारा कई वर्षों से होता आ रही है। इस वर्ष भी लगभग 600 से ज्यादा बच्चे सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में आकर परीक्षा दिया। साथी मिशन संस्थान की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए संस्थान के लोग समय समय पर समाज शिक्षा पर कार्यक्रम करते रहते हैं। आज 10 बजे 12 बजे तक परीक्षा हुई, परिणाम घोषित 3 बजे किया और बच्चों को पुरस्कार और प्रमाण पत्र से सम्मानित किए गया, जिसके मुख्य अतिथि श्रीमती पूनम मौर्य जी, चेयरमैन जिला पंचायत वाराणसी, विशिष्ट अतिथि श्री सुनील सोनकर, अर्चना पटेल जिला पंचायत सदस्य एवं मुख्य वक्ता श्री RS पटेल राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार सेना रहे। ये प्रतियोगिता 3 वर्गों में आयोजित किया गया, जिसमें प्राथमिक वर्ग में प्रथम स्थान प्रिंस पटेल, द्वितीय स्थान श्रेयांश मौर्य एवं तृतीय स्थान आर्य सिंह बघेल रहे। वहीं जूनियर वर्ग में प्रथम स्थान सुधांशु यादव, द्वितीय स्थान सचिन पटेल एवं तृतीय स्थान प्रगति वर्मा रही। माध्यमिक वर्ग में प्रथम स्थान शिवम मौर्य, द्वितीय स्थान विशाल पाल एवं तृतीय स्थान अजीत कुमार रहे। प्रत्येक वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले बच्चे को साइकिल, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चे को स्टडी टेबल और चेयर एवं तृतीय स्थान पाने वाले बच्चे को प्रेस तथा इसके अतिरिक्त प्रत्येक कक्षा में प्रथम 10 स्थान प्राप्त करने वाले बच्चे को सांत्वना पुरस्कार के रूप में शील्ड और मेडल दिया गया। इस दौरान प्रो OP चौधरी, श्रीपति सिंह, डॉक्टर संतोष पटेल, डॉक्टर सुजीत वर्मा, प्रवीण सिंह रामकेशव वर्मा, चंद्रबली पटेल, लालजी पटेल, नीरज उत्तम, उदय प्रताप सिंह, रविशंकर पटेल, कन्हैया लाल, राजभर नंदलाल पहलवान, प्रमोद कुमार, मनोज पटेल आदि रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता रामविलास यादव ग्राम प्रधान ने किया। कार्यक्रम का संचालन मनोज कुमार वर्मा एवं धर्मेंद्र पटेल, शिक्षक व जिला संयोजक साथी मिशन वाराणसी ने किया। वाराणसी से शमीम हसन। ये आज जो परीक्षा हो रही है, पहले आप किस संस्था से हो रही है, किसके अंतर्गत ये कार्यक्रम चल रहा है सर? ये जनपद स्तरीय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता प्रतिवर्ष साथी मिशन फाउंडेशन के तहत करवाया जाता है और इस साथी मिशन फाउंडेशन के मैं वाराणसी जिले का जिला संयोजक हूँ और प्रतिवर्ष अपनी पूरी टीम के साथ और ग्राम सभा रमईपट्टी के सभी लोगों के सहयोग से यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष एक शैक्षिक क्षेत्र में, एक सामाजिक क्षेत्र में उन्नयन और उन्नति हेतु यह कार्यक्रम आयोजित किया। कहाँ से सीखा है? स्कूल से। अच्छा, ये आपके गुरु जी का नाम बताइए। कमलेश कुमार पांडे। 2 साल से। ज्योति। रोल नंबर 225। कहाँ से सीखा? स्कूल से। तो आपके सर का क्या नाम है? एक ही गुरु है आप लोग के चारों के? हाँ। अच्छा। तो आज ये बताओ कि ये कार्यक्रम तुम लोग और भी जगह करती हो या कि? हाँ, करते हैं 14 अप्रैल को। प्रतिमा यादव। 500 रुपया का पुरस्कार दिया। प्रोग्राम को करने में आप लोग नौवें स्थान पे आयुष बहुत जगह किए हैं, रमईपट्टी, रोल नंबर 522, मंडल किए हैं, लालपुर किए हैं और शाहपुर किए हैं, अस्मित कुमार सिंह, सना विजय कुमार, रघुनाथपुर, रोल नंबर 625। ये 10 बच्चों का लिस्ट में नाम था। तुम्हारी उम्र क्या होगी? तुम अपनी उम्र बता दो थोड़ा, देख रहे बहुत कम उम्र की लग रही हो। 13 वर्ष की आयु में। तो ये आपने कहाँ से सीखा और कैसे सीखा? स्कूल से सीखे। अच्छा, तो ये आपको कहाँ से एक वो अनुभव हुआ कि नहीं हमको ये सीखना चाहिए और करना चाहिए? हाँ, आप बताओ। हम लोग जब 8th क्लास 6 में पढ़ रहे थे तो हमारे सर चैनल में करा रहे थे तो हम लोग भी गए और सीखे और कुछ बच्चियाँ भी सीख रही थी तो हम लोग बोला सर ये क्या है, तो सर बोले ये योगा है, तो हम लोग गए वहाँ पर योगा। हाँ, मेरा नाम प्रमोद कुमार, मैं शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। साथी मिशन फाउंडेशन के सौजन्य से हमारा कार्यक्रम हुआ है और इसमें शिक्षा का बढ़ावा देना और हम लोग प्रतिवर्ष 2 कार्यक्रम करवाते हैं। पहला है साथी मिशन, दूसरा है आपका डॉक्टर भीमराव एकता समिति के सौजन्य से कार्यक्रम होता है। मेरे कार्यक्रम का मेरे कार्यक्रम का मूल उद्देश्य शिक्षा को बढ़ावा देना। जी, जागरूक समाज में जागरूकता फैलाते हैं। प्रिंसिपल भी है और सदियों का गुरुदेव भी है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपने इन पेड़ों को यहाँ देखा है, कुछ लोगों ने जंगलों में देखा होगा। जंगल का हम लोग देखे होंगे। हम लोग पहले गाय चराते थे ना, भैंस चराने जाते थे हम लोग, तो जंगल देखते थे, जंगलों में भैंस गाय चराते थे।
आते थे, वो बोरी बड़ी मुश्किल से मिलती थी, खाद पूरी नहीं आती थी। वहीं से पढ़ करके तरतीब पहले यही मुहिम चलाई। थोड़ा सा 90 का माहौल अगर आप ध्यान देंगे, बाबरी मस्जिद का और बानवे का दोनों ध्यान देंगे तो कर्फ्यू लग गया। हम कहते थे उनके माता पिता को बुलाइए, उनको पढ़ाइए, बच्चे अपने आप पढ़ जाएंगे। हम लोग उनके घर जाते थे, तो मैं उन्हें अभिभावकों का भी नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ जिन्होंने मेहनत की, क्योंकि यहाँ पर सभी पढ़ने आए हैं। एसएस कोचिंग में रमई पट्टी में सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन विशेष योगदान उन माता पिता का होता है, तो निश्चित रूप से उन्हें भी हम लोग प्रणाम निवेदन करते हैं और उनको ज्यादा सीख देने की जरूरत है। मैं सिर्फ एक छोटी सी घटना का जिक्र और करूंगा, सर एक मिनट लूंगा। आज आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे ये पुरस्कार मिला और आपको सम्मान दिया गया, तो इसके लिए आप कुछ बोले? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम शिवम मौर्य है। किस स्कूल से आप हैं? एसजी पब्लिक इंटरमीडिएट कॉलेज भसौला चौका वाराणसी में। तो आप एक बात बताएं कि आज आप यहाँ पे आए हैं और जो आपने ये इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और यहाँ पे आपने एक परीक्षा दी, तो उससे आपका अनुभव क्या होता है? आप भविष्य में क्या करना चाहते हैं? हमको ये पेपर देकर बहुत अच्छा लगा है। हम आगे चल के भविष्य में डॉक्टर बनना चाहते हैं। इस तरह से अगले 3 प्राइज बच्चों को फर्स्ट दी गई है, जो कि आपको बता दें कि कक्षा 3 से लेकर कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों का यहाँ पे सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता हुआ है और उसके बाद से बच्चों को सम्मानित किया गया है। तो बेटे आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम प्रिंस पटेल है। किस क्लास में पढ़ते हो? क्लास 4th। और ये बताओ कि आज आपको जो ये प्राइज मिला, ये सम्मान मिला, तो इससे आपको क्या महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसके लिए आप इसका श्रेय किसको दोगे? गुरु जी को दोगे या गुरु जी को? गुरु जी को। तो इस तरह से देख रहे हैं कि बच्चों में काफ़ी उत्साह, बहुत ही सारे बच्चे काफ़ी उत्साहित है और ये कार्यक्रम में हिस्सा लिया। और इन्होंने अपना एक योगा का भी कार्यक्रम आपने देखा कि यहाँ पे किया बच्चों ने, तो ये सब बच्चे योगा और भी कार्यक्रमों में हिस्सा लिया सब बच्चों ने। तो आज इनके संचालक महोदय से भी हम बात करना चाहेंगे। आपको बात कराते हैं यहाँ के जो संचालक साथी मिशन के हैं। तो सर पहले आप अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम धर्मेंद्र पटेल है और मैं पेशे से एक शिक्षक हूँ और साथ ही साथ साथी मिशन फाउंडेशन का जिला संयोजक वाराणसी भी हूँ। सर तो ये जो प्रतियोगिता आप लोगों ने कराई, इसका आप लोग क्या उद्देश्य है? क्या आप समाज में कुछ कहना चाहते हैं? इस प्रतियोगिता का कराने का बस यही उद्देश्य है कि अभी तक ये जो नई पीढ़ी है, शिक्षा की तरफ इसका झुकाव होना चाहिए, क्योंकि जब तक शिक्षा के प्रति झुकाव नहीं होगा तब तक ये देश और समाज आगे नहीं बढ़ेगा। और इसीलिए कहा जाता है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो भी पिएगा वो दहाड़ेगा। तो इसीलिए कि हर व्यक्ति को, हर बच्चे को एक ऐसी शिक्षा दी जाए, एक ऐसी शिक्षा की तरफ रास्ता दिखाई जाए जिस पर चल करके प्रत्येक बच्चा अपने मंजिल को प्राप्त करे और उस मंजिल को प्राप्त करके फिर इसी दिशा में आए कि वो भी इसी तरह समाज और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करे, ताकि ये समाज और देश आगे बढ़े। सर तो ये आप लोग अपने मिशन द्वारा, ये आपकी जो संस्था है, तो ये कार्य सिर्फ अपने ही गांव में या कि और भी गांव में भी आप कुछ करते हैं लोगों के लिए? ये जो साथी मिशन है पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, लगभग 6 राज्यों में ये काम करता है। और शिक्षा ही नहीं, शिक्षा हुआ, समाज हुआ, संस्कार हुआ, और जो खासकर जो गरीब बच्चे हैं, जो गरीब तबका है, जो शिक्षा और समाज से वंचित रह गया है, उसको पूरा करने के लिए एक ऐसा संदेश जाए इस देश समाज में, जो साथी मिशन बैनर तले यह कार्य चलाया जा रहा है और इसमें सफलता भी मिल रही है। तो इसी कड़ी में हम आपको और भी लोगों से मिल जाते हैं। सर आप अपना नाम? मेरा नाम डॉक्टर सुजीत कुमार वर्मा है। मैं एक चिकित्सक हूँ
और मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा कि साथी मिशन फाउंडेशन द्वारा इस तरह का कार्यक्रम कराया जा रहा है। और हम चाहते हैं कि समाज में हर गांव में हर जगह इस तरह का कार्यक्रम लगातार होता रहे और इसी तरह हर रविवार को बच्चे व्यस्त रहें। कम से कम इसी बहाने एक वो नई सीख लेकर के जाएंगे। जो बच्चा यहाँ पुरस्कृत होगा वो हो सकता है कि उसके मन में इच्छा आए कि वो अगली जगह और अच्छा करे। इसी तरह लगातार प्रैक्टिस करते करते वो जब अपनी अंतिम परीक्षा में आए तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करे, जिससे उसका जो है सर्वांगीण विकास हो सके। और ये साथी मिशन के साथ बराबर इनको भी देखा जाता है। तो मैं आपसे भी जानना चाहूँगा सर कि आप ये बताएं कि आपका जो साथी मिशन परिवार है, ये सब जो है आपका संस्था जो चला रहे हैं, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे समाज के लोगों से? तो साथी मिशन हमेशा शिक्षा की बात करता है और बच्चों के साथ जुड़ा हुआ है। और साथी मिशन के बैनर तले हम लोग उन बच्चों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं जो शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, जो गरीब परिवार से हैं, और जो बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं उनको हर संभव मदद किया जा रहा है। आप समाज को कोई संदेश देना चाहते हैं? सर, मैं समाज से यही कहना चाहूँगा, आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, एक रोटी कम खाइए, लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाइए, क्योंकि शिक्षा से ही सब कुछ संभव है। तो आप देख रहे हैं, एक रोटी कम खाइए लेकिन शिक्षा के लिए जागरूकता पैदा कर रहे हैं ये लोग। और ये लोग कितना जागरूक करते हैं शिक्षा के लिए। इसी के साथ मैं शमीम हसन, नेशनल खबर 9 से।